तो ये क्लास 10 की ये चैप्टर 3 का वीडियो है, इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 वाला। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं कॉन्सेप्ट, उसको हम पूरा देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्लास 10 इंट्रोडक्शन चैप्टर 3। इसमें आपको देखना है पेयर ऑफ ये चैप्टर का नाम क्या है, पहले ये समझिए। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नाम से पहले समझते हैं ये है क्या। अब पेयर मतलब आपको पता है कि दो होता है। अब लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, तो इसमें हाईएस्ट पावर x का पावर क्या है, 1 है। अब 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसके बाद दो वेरिएबल मतलब x y z या a b c d जो भी वैल्यू है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है दो वेरिएबल, यहाँ पे देखिए एक x है और एक y है, तो ये दो वेरिएबल हो गया। तो चैप्टर का नाम हमारे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको हमेशा दो पेयर में इक्वेशन दिया रहेगा और वहाँ पे आपको देखना है कि इक्वेशन लीनियर है, वो भी ध्यान रखना है, और वेरिएबल दो होगा हमेशा। तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। या इसी को हम, अब पेयर है तो दो इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x के पहले लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ये ध्यान रखिए आप। और जिसमें लगा रहता है ये है आपका वेरिएबल। तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं वेरिएबल, इससे पहले जो लगा हुआ है वो कोफिशिएंट है। जैसे y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, b1, ये c1 कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गया। ये दूसरा जब इक्वेशन है इसका, तो इसका कोफिशिएंट x का क्या है, a2, और y का कोफिशिएंट b2 और c2 कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके तीन मेथड होते हैं ये चैप्टर के हिसाब से। तो तीन मेथड कौन कौन से हैं, एक है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। इसमें ग्राफ बना के हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब पुट करना है। एलिमिनेशन मतलब नाम से पता है कि एलिमिनेट करना है, एक वैल्यू आप एलिमिनेट कर दोगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। इसके बाद देखिए, इसमें कुछ होता है, जैसे आप तीन कुछ टर्म है इसमें, आप देखोगे कि सॉल्यूशन किसका कितना सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब a1 a2 आप कैसे निकालोगे। जैसे देखिए, ये x का कोफिशिएंट a1 होता है, ये इसके बाद देखिए a1, ये भी क्या हो गया, a2 हो गया। अगर मैंने दो लिया है तो इसको हम b1 बोलेंगे y वाले कोफिशिएंट को, और ये क्या हो गया हमारा b2 हो गया। ये आपका c1, ये आपका c2। कई जगह ये c1 c2 नहीं दिया रहता है, इस साइड दिया रहता है, तो उसको इस साइड करके आप c1 c2 लेट कर सकते हो या मान सकते हो, जो भी है आपकी वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे मैं 3/5 यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 क्या है, 5/8 यहाँ पे दिख रहा है। तो 5/8 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये बनाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनती है, जैसे दो लाइन आ रही हैं जहाँ पे ये कट करती हैं एक जगह पे, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका सॉल्यूशन बनता है एक, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी नाम दे सकते हैं, और वन सॉल्यूशन, ये भी आपके बुक में दे रखा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा आपका है, ऐसे ही a1 और a2 आपको दो इक्वेशन दे रखे होंगे, वहाँ से आप पुट कर सकते हो वैल्यू इसकी। इसके बाद दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों वैल्यू आपस में अगर बराबर हो गई, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू लेके देख सकते हो, तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनाते हैं। कोइंसिडेंट का लाइन का मतलब हुआ है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एक और जाती हुई जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनी सोल्यूशन, या इसी को इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन इसके होते हैं, बहुत वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। अब थर्ड वन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपकी बनती है पैरेलल लाइंस। मतलब अब देखो, आप जब पैरेलल लाइन खींचते हो, जैसे पैरेलल लाइन मीन्स क्या होगा, आप ट्रेन की पटरी देख लो, तो उसकी दोनों पटरियाँ जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है। और कभी ये लाइन मिल नहीं रही है, तो आज जब अब सॉल्यूशन कब निकलता है, जब दो लाइन एक जगह पे मिलती हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइन मिल रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे भी दो लाइन कट होकर एक जगह मिल रही है तो यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है। अभी ये तो मिल ही नहीं रही, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं इसमें, अब मेथड के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले।
तो देखिए ग्राफिकल के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ये आपके बुक में है एग्जांपल, तो मैं इसको लेता हूँ x+3y इक्वल टू 6। दूसरा क्या है आपके पास 2x, इसको एक सामने लिख दे रहा हूँ मैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ग्राफिकल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x और y दो वैल्यू हैं यहाँ पे जो आपके वेरिएबल है, एक ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास दो है तो हमें ये टेबल भी दो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैं इसको रख मैं आपको समझा दे रहा हूँ, x+3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे x छोड़ो, y की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, पुट करता हूँ यहाँ पे, तो x+3 इंटू 0 0 ही होता है इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, x+0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा हम देखते हैं इसमें, अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, यहाँ पे देखिए x की जगह पे अगर मैंने 0 रखा है यहाँ पे, तो x+3y इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 3y, ये 0 है तो 0 इधर आएगा तो सेम ही तो बात है, 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 2, सॉरी ये 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या करता हूँ 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये आपका एक ग्राफ बन गया है, यहाँ पे ये एक टेबल कंप्लीट हो गया x और y की वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं y की जगह पे 0 लेता हूँ फिर, तो 2x माइनस ये हो जाएगा 0 अगर करूँगा 3 में इंटू, तो ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 12, और ये इधर 0 आके प्लस 0 होगा तो 12 ही आएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये इंटू ये इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर देखिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँगा, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12, ये माइनस 3 इंटू है इधर, इधर आके डिवाइड, -4 वैल्यू आ जाएगी y की। मैंने क्या किया है x की वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसको हम ग्राफ पे देखेंगे एक बार। देखिए मैं ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देना, यहाँ पे 0 रहता है, इस साइड प्लस, ऊपर भी प्लस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है, इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 कितनी वैल्यू है मैक्सिमम वो देख लेना 6, और यहाँ पे भी क्या है आपका 6 है, 3 4 5, यहाँ पे मैं 6 दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, आप ग्राफ पे भी इसको देख सकते हो, -1 -2 -3 4 -5 और -6। अब देखिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और 0। जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 और 0 y की वैल्यू है, तो 6 कहाँ दिख रहा है आपको इसमें प्लस वाले में, 6 यहाँ पे है, और 0 है मतलब y आपका 0 ही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम दे देंगे, इसको हम लिख देंगे 6 और 0। दूसरा आप क्या है आपके पास 0 और 2, तो 0 और 2 देखना है, तो 0 और 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 0 आपका क्या है x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू पे 0 दिखा रहा है, y की जगह पे क्या हो गया आपका 2 हो गया। उसके बाद देखिए इसमें आता है सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पे x की वैल्यू 6 सेम ही है, और 0 है तो y की वैल्यू 0, तो ये सेम आएगा इसी पे, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड वाले में 0 x की वैल्यू है तो x ले लिया मैंने,
y की वैल्यू -4 है तो नीचे आना है। नीचे देखिए -4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिख दो 0 -4। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस करते हैं हम, एक सीधी लाइन खींचना है हमको। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये ग्राफिकल मेथड था। इसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड हैं आपके। तो देखिए इसी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे x और y की वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों मेथड क्यों बता रहे हो? तो तीनों मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एक्सरसाइज में या एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालो, या फिर ग्राफिकल मेथड से निकालो, या फिर एलिमिनेशन मेथड से निकालो। तो ये आपको जानना पड़ेगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे आपका एक होता है कंसिस्टेंट टर्म, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपको देखना है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें कंसिस्टेंट कब होते हैं वेरिएबल और इनकंसिस्टेंट कब होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब जब आपका सॉल्यूशन दिया हो, जैसे हमारा था एक थी पैरेलल लाइन वाली सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में कितने हो रहे थे, फिर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन वाला था, फिर आपका था कोइंसिडेंट वाला। तो ये 3 टर्म मैंने बताया था। तो ये जब तीनों लाइन थी, पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसमें इनकंसिस्टेंट होता है, और जिसमें भी सॉल्यूशन होता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाला जिसमें सॉल्यूशन होगा ये कंसिस्टेंट हो गया, और कोइंसिडेंट हाँ इसमें और इंटरसेक्टिंग लाइन में, इन दोनों में सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो पैरेलल के लिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी चीज़ थी मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। अगर ये आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया तो बाकी सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, जैसे देखिए x + 3y = 6 है, 2x - 3y = 12 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आपको पहले निकालनी है। जैसे मैंने इक्वेशन 1 लिया तो यहाँ पे x + 3y = 6 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा 6, ये +3y इधर जाके -3y, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे सेकंड वाले में। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 12 है। तो x की जगह पे क्या है हमारे पास 2 × अब देखिए 6 - 3y। अब ऐसा मत कर देना आप डायरेक्ट x की वैल्यू में 2 के डायरेक्ट इंटू कर देना इसमें, और इसमें मत करना, ऐसा नहीं, इसको ब्रैकेट में लेना है, ताकि हम क्या करेंगे 2 से दोनों नंबर में, दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे। -3y है, यहाँ पे क्या है आपके पास 12, तो 2 × 6 = 12, -2 × 3 = 6y, -3y = 12। तो अब देखिए ये दोनों मिला के -9y हो गए, ये 12, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, y = 0 में -9, ये क्या होता है 0 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं 0 - 9 तो किसी भी नंबर से 0 में इंटू करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y = 0 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x +
3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये आपके ग्राफिकल मेथड में भी क्या आया था, 6 और 0 ही आया था, तो यहाँ से भी क्या आ गया 6 और 0। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए एलिमिनेशन नाम से पता है कि एलिमिनेट करना है हमें, एक वेरिएबल का जो टर्म है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, उससे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए अगर वेरिएबल इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं है जैसे यहाँ पे 2x है यहाँ पे x है, तो कोई भी इन दोनों में एक वेरिएबल तो इक्वल होना चाहिए। अब दोनों देखिए इस पर ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन ऐड करूँगा तो ये दोनों साइन अलग अलग हैं, तो 3y से 3y कट हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर यहाँ पे 4y होता तो, और यहाँ पे आपके पास y होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से इंटू करो तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, कट हो जाएगा अगर हम ये साइन प्लस में रहता है तो। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये 2x है तो इसको भी हम 2x में चेंज कर सकते हैं, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो एक वेरिएबल बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एलिमिनेट करता हूँ, ये देखिए इससे ये कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3x, 2x प्लस एक्स, 3x होता है, यहाँ पे 12 प्लस 6 18, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू 6 आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है इसको मैं रख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 है, प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y ये प्लस है, कुछ नहीं है साइन, तो यहाँ पे इधर आएगा तो ये 6 माइनस 6 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन में ये इंटू इधर आके डिवाइड, तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो x और y तीनों मेथड से हमारा x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 0, तो ये तीनों मेथड से, और ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बाकी वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही क्लास 10 के। तब तक थैंक यू।